देशों पर और भारत में भी इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये कि क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड करीब $92 प्रति बैरल पर आया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद गिरावट आई है। ट्रंप ने ईरान की जंग जल्द खत्म होने के संकेत भी दिए थे अपने बयान में। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर पहुंचती कल हमने देखी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और जबरदस्त गिरावट 20 से 21% की बड़ी गिरावट क्रूड ऑयल के दामों में आज हमें नजर आ रही है। लेकिन अनिश्चितता तो अभी भी बरकरार है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच। होता क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल सवीर, अनिश्चितता तो बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि अभी देखिए अभी भी जो कमेंट्री आ रही है ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही कल रात ये कहा है कि लगभग जंग खत्म हो चुकी है, हम अपने के लक्ष्य थे, जो टारगेट थे उनके करीब हैं। ईरान की नेवी को, ईरान के तमाम जो एसेट्स थे उनको उन्होंने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। और यही एक बड़ा कारण है कि क्रूड आप देखिए कल नाटकीय तौर पर $115 से $120 पर बैरल के पास था और आज फिर वो घट के $88 और $90 के आसपास आ गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण है, क्योंकि G7 कंट्रीज ने अपना जो ऑयल रिलीज करने की बात कही है और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना का कंट्रोल है और जो शिपिंग लाइन है वहां फिर से जो ट्रांसपोर्टेशन है शिप्स का वो शुरू होगा। ये तमाम कारण है, इसलिए क्रूड नीचे आया है। लेकिन जैसा कि हम सब देख रहे हैं, एलपीजी को लेकर जो देश में इस वक्त हालात हैं, आसपास के देशों में हालात हैं, पाकिस्तान में तो लॉकडाउन लगाना पड़ा है, तो वाकई जब तक कोई एक फैसला ना आ जाए, जब तक ये ना दोनों देश कह दें कि हाँ वॉर खत्म हो गई है, जब तक ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप कह दे कि हाँ जो उनको टारगेट चाहिए थे वो अचीव कर लिए और ये वॉर पूरी तरह से खत्म हो रही है, तब तक अनिश्चितता, क्योंकि हम जैसे देश जो 88% 90% करीब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, या साउथ कोरिया, जापान या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश, जो भी देश जो मिडिल ईस्ट से क्रूड ले रहे हैं, उन सब के अंदर ये हलचल देखने को मिलेगी। और यही असर फिर स्टॉक मार्केट, क्रूड से प्रभावित होने वाले बिजनेसेस और आम जनजीवन में देखने ऑलरेडी देखने को मिलना। बिल्कुल सही बात है। और ईरान ये कह रहा है कि हमारे एक्शन का इंतजार करना होगा, यानी दुनिया को बताने की कोशिश ईरान की तरफ से ये की जा रही है कि ऑयल को लेकर जो आने वाला भविष्य है वो ईरान ही तय करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। ये ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान मौजूदा ईंधन संकट को लेकर आया। शुक्रिया आपका गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ईरान ये बता रहा है कि जो वैश्विक तेल कीमतें हैं, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, वो हमारे हाथ में हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी कि अमेरिकी नेवी जो है वो एस्कॉर्ट करेगी यहां पर ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में ये जबरदस्त गिरावट हमें आज नजर आई है। 20 से 21% की भारी गिरावट आज देखने को मिली है। लेकिन यह कब तक रहेगी ये देखने वाली बात है। प्रगति। बिल्कुल, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। एक तरफ ईरान में ऑयल रिफाइनरी पर हमले जारी हैं, धुआं वहां देखने को मिल रहा है, और दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने को लेकर भी बयान सामने आया। तेल सप्लाई रोकने की कोशिश नहीं करने दूंगा, अगर ईरान ऐसा करता है तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा, यह कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने। As we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world, and I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever, if they want to play that game.